हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 1 मार्च है और सैटरडे का डे है। तो इससे पूरे वीक में हमने जो भी ट्रेड किए हैं, इस वीक में 4 ट्रेडिंग डे थे। ये जो 4 ट्रेड हमने किए हैं तो उनके पीछे की साइकोलॉजी कैसी थी, हमने चार्ट को कैसे इन ट्रेड के लिए रीड करके रखा था, एंट्री हमने कैसे प्लान की थी, एग्जिट हमने कैसे लिया था, तो वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर है वो करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है तो आप इसको सह लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं समझाऊंगा, जो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डिटेल में होगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बिल्कुल ये साइकोलॉजी और एंट्री का जो मेथड है उसको मार्केट में समझ पाओ और आप भी मार्केट में आगे ग्रो करते रहो और सीखते रहो। अब देखो, आज सैटरडे को ही ये वीडियो अपलोड करने का मेरा मतलब जो एक रीजन है वो ये है कि कल के फ्राइडे के वीडियो में मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन देना भूल गया कि जो हमारी हर एक संडे को रेगुलर जो गूगल मीट होती है, जहाँ पे कोई भी ट्रेडर उसको ज्वाइन करके एसएल हंटिंग के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो वो देखो, अभी जो कल संडे है इसको भी होने वाली है सुबह 9:30 से 10:30 तक। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सेम रहेगा। आपको हमारी जो ईमेल आईडी है, मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07@gmail, आप इस पे मुझे ईमेल कर दीजिए कि कल होने वाली मीटिंग को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो आज इवनिंग तक जो भी इसकी मीटिंग की डिटेल्स होंगी, इसके जो लिंक होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर है वो यहाँ पे कर दूंगा। और कल ध्यान रख लेना, बस याद रखना कि 9:30 से लेके 10:30 के बीच में ये मीटिंग है वो होने वाले हैं। तो आप अवेलेबल रहना और डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा डिस्कशन होता है, एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव है जो आप लोगों की वजह से काफी सक्सेसफुल हो रहा है। तो प्लीज आप ज्वाइन कर लेना और मुझे ईमेल कर देना अगर इस टाइम पे आपको कल टाइम है ज्वाइन करने का मीटिंग, तो उस कंडीशन पे। तो अब चलो हम देखते हैं कि ये पूरे वीक में हमने काम कैसे किया था और चार्ट की साइकोलॉजी वगैरह हमने कैसे समझी। मंडे का चार्ट यानी कि 24 फेब का चार्ट अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे काम कैसे हुआ है उससे पहले एक दिन हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछले वीक का जो एनालिसिस वीडियो और ट्रेड अगर आपने फॉलो किए हैं तो आपको ये साइकोलॉजी पूरी समझ में आ जाएगी। मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करता हूँ। फ्राइडे के दिन देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और डायरेक्टली क्या हुआ, सेलिंग में आ गया। हमने यहाँ पे सेल भी करके रखा हुआ था, तो प्रॉफिट बना के मार्केट ने अच्छा दिया था हमें उस दिन। तो देखो, 49,000 के लेवल के आसपास जो एसएल रख के जो भी बायर बैठे थे पोजिशनली, उन सबको मार्केट ने हंट तो कर दिया। पर उसके बाद देखो, मार्केट वापस क्या होता है कि ये जो 800 का लेवल था हमारा, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था। मार्केट आके यहाँ पे इस तरीके से जब होल्ड करता है, तो यहाँ पे वापस से बायर अपना पोजीशन है वो बना लेता है। उसको लगता है कि मार्केट नीचे एक अच्छे स्पॉट के आसपास मिल रहे हैं, तो चलो रिस्क है वो ले ली जाए, ठीक है। ऊपर बैठा हुआ सेलर प्रॉफिटेबल भी है, हो सकता है प्रॉफिट वगैरह बुक करके भी निकल गया होगा। यहाँ पे भी कोई छोटे मोटे सेलर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमने प्लान क्या बना के रखा था कि हम मार्केट में सेल ही करेंगे। और सेल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस स्पोर्ट के आसपास बायर हो सकते हैं जिनको ट्रैप मार्केट कर सकता है। और मार्केट को अगर बाइंग में जाना ही है ना, तो मार्केट क्या होगा, एक बड़ा गैप अप करेगा। कैसे, कि मार्केट ने देखो आसपास के बायर को निकाला, यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया, बड़ा गैप अप ओपन हो गया, बाय कोई कर नहीं पाएगा और मार्केट डायरेक्टली ऊपर बढ़ जाएगा। यहाँ पे फ्लैट और गैप डाउन ओपन होके मार्केट कभी भी ज्यादा ऊपर है वो जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो देखो, मार्केट ने प्राइस एक्शन कैसा बनाया है। मार्केट ओपन हुआ, रिजेक्शन लेना कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया, 500 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था, तो वो देखो ट्रैप तो हो चुका है। इवन कोई पोजिशनली भी बैठे हुए थे तो मार्केट अब उनको भी ट्रैप कर चुका है। 500 के लेवल के ऊपर मार्केट जब ऐसे होल्ड कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट में हम सेल है वो करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, 500 के लेवल के नीचे और 500 का ये जो लेवल है, इसका सपोर्ट लेके इसके नीचे और ज्यादा एसएल बना रहा है। यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हुए हैं उनको ये उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एवरेजिंग वगैरह कर ले। तो उन सबको ट्रैप किया जा रहा है। और उसके बाद देखो, मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग है वो हो भी गई थी। पर यहाँ पे हम मार्केट इतना क्विकली नीचे चला गया कि यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड है वो हम बना नहीं पाए। पर हमने यहाँ पे आके क्या कर लिया था, बाय। तो अब ये बाय क्यों किया था, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो क्यों किया है हमने ये। अब मार्केट देखो यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। तो जो भी आपको पता है कि गैप डाउन भी खुला है, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड भी किया
और फिर इस तरीके का रिजेक्शन दे दिया। तो जितने भी बायर लोग बैठे हुए थे, उन सबको मार्केट ने हंट करके यहाँ से निकाल दिया। जैसे ही बायर के एसएल वगैरह खत्म हो गए, यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर ने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। फिर मार्केट यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है। अब साइकोलॉजी चार्ट में क्या बन गई कि सेलिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, सेल कर लो। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेलर ने यहाँ पे पोजीशन वगैरह बनाया है, और उसके बाद देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकआउट। समझ में आया? तो मंडे में के दिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, बाय किया हुआ था। तो उसमें शायद पूरा टारगेट हम बुक नहीं कर पाए थे, थोड़ा बहुत बीच में ही हमने छोड़ दिया था क्योंकि मार्केट काफी टाइम ले रहा था। पर जैसे ही हमने एग्जिट लिया, उसके बाद देखो मार्केट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर है वो निकल गया। पर एक चीज हमें समझ में आ गई थी कि मार्केट ने देखो बायर वगैरह को निकाल दिया है, सेलर ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे अब बायर बैठा हुआ है जो कि ऑपरेटर लेवल का बायर हो सकता है। ठीक है। अगले दिन हमने यही सोच के रखा था कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे चला गया, तब तो पता चल जाएगा कि ये वाला जो यहाँ पे बाइंग हुआ है वो फेल हो चुका है, मार्केट और ज्यादा सेलिंग में जा सकता है। अदरवाइज हम मार्केट में क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है। तो अगले दिन मार्केट में हमने बाइंग साइड का प्लान है वो बना रखा था, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट ने देखो डे हाई को निकाला हुआ नहीं है, और मार्केट गैप डाउन वगैरह था ही। तो अब सबको यही लग रहा है कि मार्केट बस एक बार रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है, यहाँ पे एसएल रख लो, 800 के लेवल के ऊपर एसएल रख लो, और इस तरीके से यहाँ पे सेल ही कर लेते हैं। साइकोलॉजी कुछ ऐसी बनी हुई है चार्ट की। ठीक है। तो अगले दिन हमने बाइंग साइड का वापस से प्लान बना लिया। यहाँ पे भी हमने बाई किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, बाई किया था। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से काम करने का मौका मिला। देखो कि एंट्री कैसे प्लान करना है। आज तो मार्केट ओपन भी नहीं है, फिर भी पता नहीं ये घंटी क्यों बज रही है। कोई नहीं, हो सकता है कुछ वैसे ही आ, होगा। तो अब देखते हैं कि हमें बाय तो करना है, पर बाय करना कहाँ पे है। देखो यहाँ पे मार्केट जब ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया था, यहाँ कहीं पे था, तो मैंने बोला था कि मार्केट में अभी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे बाई साइड में। यहाँ पे ये छोटे मोटे कैंडल बना के एक बार बायर को ट्रैप कर रहा है। जब ये क्लोजिंग प्राइस निकल जाएगा तो उस टाइम हम क्या कर लेंगे, बाय करेंगे। तो मार्केट ने जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकाला, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। और मार्केट देखो अच्छे से कंटिन्यूअसली ऊपर भी गया है। मार्केट में यहाँ पे हमें, मतलब मैंने ये आपको बोला था कि ये हाई वगैरह जब तक निकलेगा नहीं ना, तब तक हम मार्केट से एग्जिट नहीं लेंगे। ये हाई जब निकलेगा तब मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। तो यहाँ कहीं पे प्रॉफिट वगैरह हमें मार्केट ने अच्छे खासा हमारा लिमिट का प्रॉफिट भी दिखा रखा था। पर उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था कि हमने चार्ट की साइकोलॉजी समझी और ये पता लगा लिया कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ये हाई का ब्रेकआउट दे नहीं पाएगा। क्यों? उसके लिए आपको निफ्टी के चार्ट पे चलना पड़ेगा मेरे साथ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने उस दिन क्या किया था कि कंटिन्यूअसली ऐसे कैंडल बनाते हुए हाई वगैरह का ब्रेकआउट दे दिया था। जब एक इंडेक्स इस तरीके से खतरनाक तरीके से क्या कर देता है ना कि जब ब्रेकआउट वगैरह दे देता है, हाई और लो को निकाल देता है, और दूसरा इंडेक्स अगर खुद को होल्ड कर रहा है, तो वो या तो देखो रिजेक्शन में आ जाएगा एक बार, या फिर उसमें क्या हो जाएगा कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि साइडवेज रह जाएगा। पर वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। साइकोलॉजी इसकी क्या होती है वो भी समझ लो। सब लोगों ने निफ्टी 50 को देख रखा है कि वहां पे ब्रेकआउट हो गया है, तो उनको लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने देखो यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज करने के लिए 800 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह भी देके रखा है। अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, पर नहीं। इसीलिए इस पोजीशन को हमने कोस्ट टू कोस्ट निकाला बाइंग साइड से। फिर हमने काम कहाँ पे कर लिया, सेल साइड में। और फिर देखो मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट है वो हमें सेल साइड में यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अब हमें पता है ना कि मार्केट ने ऐसा किया क्यों है। क्यों किया है? क्योंकि देखो जो भी सेलर वगैरह बैठे हुए थे, उन्होंने निफ्टी 50 में देखा कि ब्रेकआउट वगैरह हो गया है, उनको वहां पे मार्केट ने हंट किया, तो वो डर के यहीं पे निकल गए। यहाँ कहीं पे कोई सेल कर नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और मार्केट रिजेक्शन में आ गया। पर एक बात हमें पता थी कि यहाँ पे ऑपरेटर लेवल की बाइंग है, मार्केट पूरा गिर नहीं जाएगा। लो वगैरह निकालेगा, यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, या फिर क्विकली ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि मैं अब आपको बोल रहा हूँ, आप जाके लाइव ट्रेड वीडियो देखो, वहां पे ये चीज मैंने समझाई हुई है। उस दिन तो मार्केट रिकवरी नहीं कर पाया, पर अगले दिन देखो मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हो गया। इतने दिनों से मार्केट गैप अप ओपन नहीं हो रहा था, पर इस दिन मार्केट है वो गैप अप ओपन हो गया। यानी कि हम कहीं ना कहीं पे सही थे। ये मार्केट जो यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर जाना था, वो गैप अप के माध्यम से क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर है वो यहाँ पे चला गया। तो अब आपको पता है, बायर नीचे बैठा हुआ है, सेलर यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। अब सेलर ट्रैप कैसे हुआ है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो
मार्केट जब रिजेक्शन में आ गया, यहाँ कहीं पे तो हो सकता है ज्यादा सेलिंग नहीं होगी, पर ये लो वगैरह निकलने के बाद मार्केट ऐसे जब खुद को नीचे होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, सेलिंग हो जाती है। ठीक है, बायर वगैरह को मार्केट ट्रैप करके निकाल ही चुका है, तो यहाँ पे बायर खत्म, सेलर एक्टिवेट, अगले दिन मार्केट गैप अप। तो अब आपको पता है कि एसएल किसके हैं हमारे पास, एसएल हमारे पास है सेलर के। इसीलिए हमने क्या कर लिया था, यही 800 के आसपास मैंने स्पॉट बना के रखा हुआ था, मार्केट में हमने यहाँ कहीं पे क्या कर लिया था, बाय। एक दो कैंडल ये रेड बना के मार्केट ने थोड़ा सा लॉस दिखाया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट में चला जाए, आधे घंटे मार्केट वहीं पे रुक जाए, साइडवेज हो जाए, आपका एसएल है वो डेफिनेटली 60-70 पॉइंट का हंट है वो हो जाता है। पर लकीली यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट हमें मिला, और एक्सपायरी के दिन मार्केट में अच्छा पैसा है वो हमें बनाने को मिला। अब यहाँ पे मार्केट में साइकोलॉजी क्या बन चुकी है, देखो कि मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, बायर एक्टिवेट हो चुका है, गैप अप वगैरह मार्केट ओपन हुआ है, बायर एक्टिवेट हो चुका है, 800 का लेवल का सपोर्ट मार्केट लेके रखा हुआ है, बायर एक्टिवेट हो चुका है। कुछ लोगों ने सेल भी किया होगा, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर जो सेलर बैठे हुए थे मार्केट उनको ब्रेकआउट वगैरह करके निकाल चुका है। अगर किसी ने सेल यहाँ पे किया है 49,000 के लेवल के ऊपर एसएल वगैरह रख के, तो मार्केट ने उसको बेनिफिट भी दिया है। पर यहाँ पे ज्यादातर जो ये ट्रेडिंग हो रही थी वो एक्सपायरी के दिन हो रही थी, तो यहाँ पे जो सेल वगैरह हुए थे तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे वो एक्सपायर हो चुके थे। अब इस दिन की साइकोलॉजी कैसे हमने समझी, कि मान लेते हैं बायर भी है सेलर भी है, बायर भी है सेलर भी है, पर मार्केट में यहाँ पे किसी ने नहीं सेल करके रखा हुआ है। ये जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे नहीं है कि किसी ने सेल करके किया है, नहीं। यहाँ पे ये जो बायर बैठे हुए थे ना 800 की पुट को राइट करके, उन सब ने क्या किया है कि जल्दी जल्दी यहां से पोजीशन एग्जिट ली है, सेलर ने उनको यहाँ पे निकाला है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, यानी कि यहाँ पे लोगों के एसएल हंट हुए हैं। अब जब एसएल हंट हुआ है तो आपको पता है कि मार्केट में देखो सेल किया था किसी ने यहाँ पे, ये सेलर तब तक अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करेगा जब तक मार्केट यहीं पे ओपन होके और डायरेक्ट इस 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे देता है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि देखो एक्सपायरी वगैरह निकल चुकी है, तो जिस बायर के भरोसे 3 दिनों से हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, अब उसके भरोसे हो सकता है कि काम नहीं होगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं पे हमें ट्रेंड के साथ रहते हुए सेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो बहुत बड़े प्रॉफिट में आ जाएगा, और वो मार्केट को अगर गैप डाउन ओपन करवा देता है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट और ज्यादा नीचे है वो जाने वाला है। तो ये कल का चार्ट है, फ्राइडे का चार्ट है, आपको पता ही है कि यहाँ पे मैंने काम है वो क्यों किया था। मार्केट रिस्की था, नो डाउट रिस्की था, पर यहाँ पे जो हमने स्पॉट बना के रखा हुआ था, वहां कहीं से रिजेक्शन वगैरह आ रहा था, नीचे 200 का लेवल हमें दिखाई दे रहा था, तो इसी वजह से ट्रेंड के साथ रहते हुए हमने यहाँ कहीं पे क्या कर लिया था, इस कैंडल में सेल कर लिया था। मार्केट ने सेल करते ही अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मोमेंटम हमें दिया, और यहाँ पे भी हमारी जो सेल साइड में प्रॉफिट है वो हमने मार्केट में बुक कर लिया। अब आप में से 2-4 लोगों के मेरे को कमेंट मिले, तो उनको ये डाउट था कि यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री प्लान कैसे करना है। देखो, चलते हुए मार्केट में कभी भी पोजीशन है वो नहीं बनाना है, मार्केट को थोड़ा सा पोज लेने दो, यहाँ पे साइडवेज वगैरह होने दो, रुकने दो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, उससे पहले देखो हमें पता है कि सेल किया जा सकता है, क्योंकि नीचे मार्केट में क्या है, 200 का लेवल है, तो सेल तो मार्केट में हम कर सकते हैं, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एंट्री के लिए क्या है कि मैं दोनों इंडेक्स को देखते रहता हूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। जब निफ्टी 50 में मुझे लगा कि मार्केट कुछ तो ट्रेप करने की कोशिश कर रहा है, अभी आपको इतना नहीं लगेगा पर लाइव मार्केट में ये चीजें होती है। जैसे जब मार्केट में मुझे लगने लगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, एग्जैक्टली मुझे यही दिखा था कि मार्केट में करना है, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह अगर इस तरीके से मार्केट बना रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्टिवेट कौन हो रहा है, बायर। और जब मुझे सेल करना होता है और मुझे पता चल जाए कि मार्केट में ऑलरेडी डायरेक्ट कोई एसएल नहीं है, पर अभी मार्केट में बायर एक्टिवेट हो चुका है, तो वहां पे मैं क्या कर लेता हूँ, अपना पोजीशन है वो बना लेता हूँ, ठीक है। 9:30 के आसपास हमने पोजीशन बनाई थी, यानी कि ये वाली कैंडल में पोजीशन बनाई थी, और डिट्टो देखो यहीं से मार्केट है वो नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे चार्ट को हमने रीड किया, मार्केट की पूरी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश किया, और इस तरीके से पूरा काम है वो हमने किया हुआ है। अब ये सब चीजें देखो, मैं चार्ट को कैसे रीड करना है, तो ये सब कुछ सिखाने के लिए, आप लोगों को मार्केट की साइकोलॉजी आप समझ पाओ, उसी काम के लिए आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो भी डिजाइन किया हुआ है।
तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को मैं जो कल संडे इवनिंग है तब से ये स्टार्ट होने वाला है। पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है जहाँ पे लाइव क्लासेस आप लोगों की मैं गूगल मीट पे लिया करूँगा। कुछ भी रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ लाइव आपको सिखाया जाएगा, मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझने में हेल्प की जाएगी। तो आज देखो आखिरी दिन है, अगर कोई आप में से एनरोल करना चाहे तो 1-2 सीट अभी भी अवेलेबल हैं। आप मुझे ये जो नीचे ईमेल आईडी और आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो और इस प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी और आज अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम का जो क्या मतलब एम है, कैसे इसमें आपको समझाया जाएगा, तो वो सब कुछ मैं एक वेबिनार ले चुका हूँ। तो आप हमें जब कॉन्टैक्ट करोगे तो वो वेबिनार का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका फ़ी कितना है, कैसे आपको इसको जॉइन करना है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे वन टू वन इंटरेक्शंस भी होंगे, आपका वीकली जो जर्नल रिव्यू है वो किया जाएगा, आपको फीडबैक दिए जाएँगे। तो काफ़ी मतलब अच्छा वो एक काम आप लोगों के लिए हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट थे इस पूरे वीक के एंट्री, एग्जिट और इवन चार्ट की रीडिंग से रिलेटेड वो सब क्लियर हो चुके होंगे। कल की गूगल मीट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।